Hi everyone, let's solve this question. Okay, so six student A B C D E F appeared in a several test. Okay, so either E और F score the highest. ठीक है, तो देखो कंडीशन को हम लिख लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए. ठीक है, तो देखो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या निकल के आया है. देखो फर्स्ट कंडीशन है, ध्यान दें, आइदर सी और एफ स्कोर द हाईएस्ट. ठीक है, इसका मतलब क्या है, या तो सी होगा या तो एफ होगा. ठीक है, ये हाईएस्ट ऑप्टेन करते हैं, इसका मतलब लोवेस्ट इधर कोई दूसरा होगा. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है. अब देखो वेन एवर सी स्कोर द हाईएस्ट ई स्कोर द लीस्ट. ठीक है, तो इसको हम सेकंड कंडीशन मान लेते हैं. ठीक है, वेन एवर सी स्कोर द हाईएस्ट देन ई स्कोर द लीस्ट. ठीक है, तो देखो मैं इसको मान लेता हूँ ए का सब पार्ट, मतलब कंडीशन वन का सब पार्ट. ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, सी हाईएस्ट है. ठीक है, सी हाईएस्ट है, तब कौन सबसे लोवेस्ट आता है, ई. ठीक है, ये येलो वाला क्लियर हो गया. अब आगे देखो वेन एवर एफ स्कोर द हाईएस्ट बी स्कोर द लीस्ट. ठीक है, अब देखो, अब मैं सब पार्ट इसका लिख देता हूँ और एक. ठीक है, बी. ये क्या है, ये कहता है कि अब एफ की बारी है. अगर एफ सबसे हाईएस्ट आएगा, ठीक है, तो लोवेस्ट में क्या आएगा, बी. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक का सारा कंडीशन जो हमने लिख लिया. ठीक है, अब पढ़ो इधर नीचे. इन ऑल टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स. ठीक है, डी स्कोर हायर देन ए. ठीक है, तो इसे हम सेकंड कंडीशन मान लेते हैं. ठीक है, तो देखो क्या कहता है, डी स्कोर हायर देन ए, तो ए ऐसा हो जाएगा छोटा डी से. ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है, बट दे आर क्लोज कंपटीटर्स. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ये मान लो ये 0.1, मतलब बहुत ही कम गैप है कि कोई दूसरा कोई इनके बीच में नहीं आ सकता, दूसरा कोई इधर एंट्री नहीं मार सकता. ठीक है, तो अब आगे देखो ए स्कोर्स हायर देन बी. ठीक है, तो ए किससे बड़ा है, बी से. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. अब देखो आगे सी स्कोर्स हायर देन ए. ठीक है, तो देखो सी किससे बड़ा है, ए से. ठीक है, मगर ये इतने क्लोज है कि डी और ई के बीच में नहीं घुस सकता. ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर बड़ा है तो इधर आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया. ये क्लोज कंपटीटर कीवर्ड का मतलब ये था, समझ में आ गया. ठीक है, तो अब चलो आगे. तो भाई हमारे इतने कंडीशंस आ गए, इसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 76 पे. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, देखो इफ़ एफ स्टैंड सेकंड. यहाँ से आपको याद आ जाना चाहिए, ध्यान आ जाना चाहिए कि कौन सा कंडीशन हम लिखेंगे अब. ठीक है, एफ स्टैंड सेकंड, इसका मतलब हो गया एफ इधर कहीं आएगा, मतलब कि ये कंडीशन इनवैलिड हो गया. ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सबसे हाईएस्ट में आ रहा था ना एफ, इसलिए ये कंडीशन इनवैलिड, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि ये सेकंड में आएगा. ठीक है, समझ में आ गया. ओके, तो इसको लिख लो भाई, जो वैलिड है. वैलिड कौन सा है, ये वाला. तो सी बड़ा, फिर ऐसे ऐसे लास्ट में ई. ठीक है, इतना समझ में आ गया.
उसके बाद और क्या दिया हुआ है हमें, और कुछ पता है क्या? हाँ पता है भाई, क्या? ये पता है हमें, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? बीच में जाएगा, खाली स्थान पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या है, एफ स्टैंड सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, तो सेकंड में कौन आएगा? एफ, ठीक है। और इसके बीच में कौन आएंगे? यहाँ पता है हमें कि ये सब आएंगे, ठीक है। मगर यहाँ सी तो ऑलरेडी यहाँ चला गया है, तो सी को यहाँ से उड़ा दो, ठीक है। बाकी जो बचेंगे उनको फिट कर दो, ठीक है। तो यहाँ मैं फिट कर देता हूँ सबको। तुम थोड़ा उधर हो जाओ भाई, ठीक है। अब इसको मैं फिट कर दिया। अब देखो ये इसका हो जाएगा 76 क्वेश्चन नंबर का अरेंजमेंट, ओके। तो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या पूछा है, देन द पोजीशन ऑफ बी इज, तो बी का पोजीशन क्या है? तो यह क्लियर नहीं है कि किधर से है, ये इधर से बोला है या इधर से बोला है, क्लियर नहीं है, ठीक है। मगर ऑप्शन देख के आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। क्योंकि सेकंड ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप इधर से मत ही जाओ, आप इधर से चले जाओ, ठीक है। तो जब इधर से जाओगे तो कितने नंबर पे पाओगे बी को? देखो 1 2 3 4, 5वें नंबर पे पाओगे, ठीक है। तो हमारा 76 का आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ मीन्स ऑप्शन सी, ओके। अब हमारा 76 हो गया ओवर, ठीक है। अब हम चलते हैं 77 पे, ओके। तो चलो भाई 77 क्वेश्चन पे ये क्या बोलता है, इफ़ बी स्कोर द लीस्ट, मीन्स देखो अब कौन सा फॉलो हो रहा है, बी स्कोर द लीस्ट, ये, ठीक है। मीन्स अब उल्टा फॉलो हो रहा है, पहले ये फॉलो हो रहा था, अब ये फॉलो होगा बी वाला, ठीक है। तो इसको लिख दो चुपचाप, समझ में आया कि नहीं? एफ ये वाला होगा, ठीक है। तो एक सेकंड में इसको ओरिजिनल वाले से उठा के लाया था, तो यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल वाला से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो काम आ जाता है कभी कभी। तो ये था हमारा ओरिजिनल, ओके। तो देखो बी स्कोर द लिस्ट, ठीक है, मतलब हमारा ये फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द रैंक ऑफ द सी विल बी, सी का रैंक क्या होगा वो हमें पूछा है। तो हमें जो पता है भाई उसको यहाँ लगा दो, और क्या, ठीक है। हमने कॉपी किया और इनको बीच में लगा दिया, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ बी है तो बाकी को लगाओ, क्योंकि बी तो पहले से ही है। तो तुम थोड़ा उधर जाओ और तुम इधर आ जाओ भाई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, टोटल हमारे यहाँ कितने मेंबर्स हैं? 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। 6 मेंबर्स हैं। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। एक कौन बचा? हमारा ई बचा है, ठीक है। तो ई कहाँ आएगा? देखो ये और ये, एफ और बी, ये तो आ गए भाई फर्स्ट कंडीशन ये वाला से, ठीक है। और ये तो आ गए सेकंड वाले से, ठीक है। तो अब खाली जगह कहाँ है? खाली जगह है यहाँ, तो ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मगर आप ध्यान दो, ई और सी के बीच में कोई भी रिलेशन दिया नहीं है, ठीक है। तो दिया नहीं है भाई, तो क्या कर सकते हैं, दिया नहीं है तो दिया नहीं है तो दो कैसे आ जाएगा? उतना क्या दिमाग लगाना है, ठीक है। तो इसके दो केस बन जाएंगे, ठीक है। वो कैसे? दो केस ऐसे बनेंगे कि या तो ई यहाँ पहुँच जाएगा या तो सी यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि क्लियर नहीं है तो दोनों में से एक पॉसिबल है, ठीक है। दोनों में से मतलब कोई भी पॉसिबल है। तो देखो एफ ग्रेटर एक
मतलब एक तो ऐसे हो सकता है डी ए बी, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरे में सी आ सकता है, ठीक है। और ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये बाकी वाले तो सेम ही है, ठीक है। तो ऐसे इसके दो कैसे बने, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या पूछा, रैंक ऑफ सी विल बी, ठीक है। तो सी का ध्यान दो, कहाँ कहाँ पे टपका है सी, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितने नंबर पे टपका है, सेकंड पे टपका है, और ये थर्ड पे टपका है, ठीक है। तो इसके दो पॉसिबिलिटीज़ है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकंड और थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो हमारा 77 हो गया। अब चलते हैं 78 पे, ठीक है। 78 ये बोल रहा है इफ़ ई रैंक्ड थर्ड, ठीक है। मीन्स कौन सा फॉलो हो रहा है, देखो ये तो नहीं फॉलो हो रहा है, ये फॉलो हो रहा है। मीन्स अगेन ये वाला पैटर्न चलेगा, ठीक है, जो 77 क्वेश्चन में चला था। तो यहाँ बोला है कि अगर ई थर्ड पे आता है, ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो देखो थर्ड का हमने ऑलरेडी कर लिया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखो ये वाला, ठीक है, यही वाला अरेंजमेंट का बात हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो यही वाला है। तो अगर ई थर्ड पर आ गया, ठीक है, थर्ड पर, तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही है चेक कर लो। ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी, ई सी से बड़ा नहीं है तो गलत कर दो। सी गेट्स मोर मार्क देन सी, देखो सी ग्रेटर देन ई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सही, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ओके।